Evening student, today we will discuss about very important topic of class 10, that is acid. The chapter of chemistry 10 acid, base and salt. Out of this I will explain today about the acid, what are the acids. In junior classes you have studied about the acid and you told the substance which are sour in taste are called acid. And in little higher classes, approximately 8th or 9th, you study about the acid or the substance which turns the blue litmus red. But dear student, what is the exact definition of the acid and what are the acids really? So according to the different chemists or different scientists, the definition of acid according to the Arrhenius is the very famous chemist who told about the acid and told the substance which dissolved in water form hydronium ion as a positive ion is called acid. Suppose you know as that formula of water is H2O, and when we dissolve any substance, suppose you are taking any substance here, this is a substance. On mixing, it form H3O positive, so this substance will be the acid. बोल रहे हैं अगर वाटर में कोई सब्सटेंस मिला है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, खाली सब्सटेंस बना दिया है और वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है वाटर में मिलाने के बाद, तो ये सब्सटेंस एसिड हो जाएगा. वाटर का फार्मूला H2O है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि H3O हो पॉजिटिव हो गया, यानी इसमें क्या बढ़ गया है, एक H बढ़ गया है. यहाँ पे एक H बढ़ गया है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 3 H हैं. एक H बढ़ गया है और एक प्लस बढ़ गया है, यानी क्या टोटल क्या बढ़ गया. अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें तो एक H प्लस बढ़ गया है. इसमें वो H प्लस कहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ और तो लिया नहीं है, यहाँ पे हमने ये सब्सटेंस लिया, यानी इस सब्सटेंस में अगर H प्लस है जो कि वाटर में मिलाने के बाद यहाँ बढ़ा देगा H3O पॉजिटिव, इसका नेम क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन. The substance, that means this substance when dissolved in water and form hydronium ion, so this substance will be called acid. So what can be the formula of this substance, that you are seeing that H and plus is increasing, so it's mean here it is compulsory as positive position plus condition, यानी यहाँ पे H होगा और H किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में. दैट्स मीन H को पहले होना कंपल्सरी है, तो इसके बाद में कोई चीज़ होगी अगर तो H A निगेटिव हो सकती है. The substance which when dissolved in water form hydronium ion as a positive ion is called acid. When it dissolve it form hydronium ion and the remaining part, that's mean A negative will form. अगर हम इसको यहाँ से प्लस माइनस हटा भी देते हैं तो भी हम इसको इसी तरह से लिखेंगे. So examples of acids are HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO3. ऐसा देखने से कुछ स्टूडेंट्स ये समझने लगते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें H होता है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसमें H होगा वही एसिड होगा. अगर हम देखें, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, NH3, इसमें 3 H हैं, लेकिन ये एसिड नहीं है, क्योंकि ये अगर वाटर में मिलाएंगे, H2O में मिलाएंगे तो ये H3O पॉजिटिव नहीं बनाएंगे. सो दिस सब्सटेंस इज़ नॉट एसिड. तो आप अपने मन से एक बात तो हटा दीजिए कि जिसमें H है वो एसिड होता है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट कीप इन योर माइंड द सब्सटेंस विच व्हेन डिज़ोल्व, अगर वाटर में वो सब्सटेंस डिज़ोल्व करने पे हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं तो वो 100% एसिड होंगे, और उसको हम अर्हेनियस एसिड के नाम से स्पेशल कैटेगरीज में रखते हैं.
और ज़्यादातर हम जो स्टडी करते हैं वो अर्हेनियस एसिड के बारे में करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी माना गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो जिसमें H नहीं होता है, उसके बाद भी वो एसिडिक माने जाते हैं या एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। सो अगर हम HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, व्हाट विल बी द रिएक्शन? सी हियर, H2O, यहाँ से H इधर चला जाएगा, पॉजिटिव के साथ में जाएगा, सो इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव, एंड देन what will be left here? Cl with one negative charge, Cl negative. Similarly H2SO4 को अगर हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, so it will form H3O पॉजिटिव। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2H हैं जिसमें से एक H निकल के जाएगा, अभी भी एक H यहाँ पे बचेगा, so it will be HSO4 negative. दिस इज़ एसिड, दिस इज़ एसिड। और अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं HSO4 निगेटिव, स्टूडेंट अच्छे से समझिएगा इसको बहुत, और इसमें से अगर हम देखिए पहले से एक निगेटिव लगा है और H हटाने के बाद हम एक निगेटिव लगाते हैं, अगर एक H यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे एक निगेटिव पहले से है और एक निगेटिव और आ जाएगा, ये बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस SO4 निगेटिव निगेटिव, और यू कैन से डबल निगेटिव। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे ये H2SO4 है, इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये जो एसिड्स के फार्मूले कुछ लिखे हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, और बहुत से एसिड आप लिख सकते हैं जैसे HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN, ओके, H2H, हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज़ आल्सो एन एसिड। हर वो सब्सटेंस जिसमें वाटर को में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे वो एसिड बोले जाएंगे। और जो मोस्ट कॉमन एसिड जिन्हें हम मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइफ में या यूज़ करने वाले होते हैं, जिनका प्रैक्टिकल पर्पस बहुत ज़्यादा होता है या इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड ने पहले एक हाइड्रोनियम आयन बनाया है और उसके बाद ये जो बना है इसे बाईसल्फेट बोलते हैं, बाईसल्फेट आयन। फिर दोबारा बाईसल्फेट आयन को फिर से हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, फिर एक हाइड्रोनियम आयन बनाया है और सल्फेट आयन बनाया है, इसे सल्फेट बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड टोटल मिलाकर के 2 हाइड्रोनियम आयन बनाता है, 2 हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसी तरह से अगर हम H3PO4 को लेंगे तो डियर स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि ये कितने हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। पहले एक बनाएगा क्योंकि 3H हैं, फिर एक बनाएगा, फिर एक बनाएगा, तो 3 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एसिड 3 टाइप्स के होते हैं, जो एक हाइड्रोनियम बनाते हैं, जो 2 हाइड्रोनियम बनाते हैं, या जो 3 हाइड्रोनियम बनाते हैं। जो एक हाइड्रोनियम बनाते हैं उनको मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड, जो 2 बनाते हैं उनको डाई बेसिक एसिड, और जो 3 बनाते हैं उन्हें ट्राई बेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल्स की कैटेगरी में आपका HCl, HNO3, HBr, HI। डाई बेसिक की कैटेगरी में H2SO4, H2S, H2CO3, H2SO3, etc. And in the category of tri-basic, this is H3PO4. I think students you have got everything about the acid, and we will explain more in the next video. So please watch thoroughly, write your comment section, subscribe the channel and like it. Okay, good night.